उम्मीद करता हूँ कल ना जगूं। एक पत्नी को हजारों किलोमीटर दूर तैनात अपने पति का भेजा ये मैसेज मिलता है। एक पत्नी जिसे पता चलता है कि उसके पति के साथ काम करने वाला एक इंसान कूदकर जान देने जा रहा था। एक पत्नी जिसे उसका पति बताता है कि काश दूध मिल पाता। ये सारी आप बीतियां हैं अमेरिकी नौसेना के एक मशहूर एयरक्राफ्ट कैरियर पर सवार नाविकों के, वो जिन्हें देश की रक्षा की ड्यूटी के नाम पर भेजा गया था। और ड्यूटी इतनी लंबी और निराशा से भर गई कि सेलर्स और मरीन्स खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके वॉर की कीमत चुका रहे हैं वो, और क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। आप जहाज़ पर स्थिर बैठे हैं, लेकिन जहाज़ चल रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप भी चल रहे हैं? सी सिकनेस यानी जहाज़ पर महसूस होने वाला अनुभव, ये दरअसल एक भ्रम है जिसमें दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे मिले जुले संकेत मिलते हैं कि आप खड़े हैं या चल रहे हैं। ये कैसा महसूस करवाता है, इस पर मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा, अगर दुनिया में कोई एक चीज़ है जो एक आदमी को पूरी तरह से दुखी, बेहद नाखुश और शोक में डूबा महसूस करवाएगा तो वो है सीसिक। आप वहाँ लेटे होते हैं और महसूस होता है मानो कोई अंदर से आपको उमेट रहा है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, बल्कि आप मरना पसंद करेंगे। अब मूल विषय पर आते हैं। USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक विमान वाहक पोत है, परमाणु ऊर्जा से चलता है। ये निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। निमित्ज क्लास अमेरिकी नेवी की सर्विस में मौजूद 10 परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स का समूह है। करीब 1 लाख टन का USS अब्राहम लिंकन 1989 में कमीशन किया गया था। इसमें लगभग 70 विमान तैनात किए जा सकते हैं। ये एक तैरते हुए एयरबेस का काम करता है। अभी क्या है इसकी लोकेशन? फिलहाल ये अरब सागर में ऑपरेट कर रहा है। फरवरी 2026 से ही ये ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान का हिस्सा बना हुआ है। ईरान के तट के पास है ताकि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में सपोर्ट कर सके। लिंकन पर करीब 5000 नाविक और मरीन सवार हैं और वो फरवरी से भी पहले से डिप्लॉयमेंट पर हैं। कब से? 21 नवंबर 2025 से ये एयरक्राफ्ट कैरियर कैलिफोर्निया के सैन डिएगो से रवाना हुआ था। उसे प्रशांत महासागर में तैनाती के लिए भेजा गया था। फिर पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण उसे वहां भेज दिया गया, यानी लगभग 9 महीने से वो समुद्र में तैनात है। इतने महीनों में लिंकन ने बस 2 स्टॉप लिए। पहला 11 और 12 दिसंबर को गुआम में, ये पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक द्वीप है, और दूसरा स्टॉप ओमान में। ये स्टॉप समुद्र में लगातार 208 दिन बिताने के बाद लिया गया था। इसके लिए तकनीकी टर्म है विदाउट मेकिंग लैंड, मतलब 208 दिन तक किसी भी बंदरगाह पर स्टॉप नहीं लिया। ये रिकॉर्ड बताया जा रहा है। इससे पहले सबसे ज़्यादा समय तक समंदर में तैनात रहने का रिकॉर्ड ड्वाइट डी आइजनहावर के नाम था, 206 दिन, साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान। ये भी अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। मूल योजना के मुताबिक लिंकन की मौजूदा तैनाती मई में ख़त्म होनी थी, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध खिंचता गया तो नाविकों को भी छुट्टी नहीं मिली। और तो और अब तक वापसी की तारीख बताई नहीं गई है। समंदर में इतनी लंबी तैनाती को लेकर लिंकन से बहुत परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। लिंकन की नहीं, उस पर सवार इंसानों की, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक बहुत से नाविकों ने समुद्र में छलांग लगाने की कोशिश की। डर है कि कई लोग ऐसी हालत में पहुंच चुके हैं कि निराशा में, हताशा में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार एंड स्ट्राइप्स अमेरिका की एक मिलिट्री वेबसाइट है। 11 अगस्त को इस पर एलिसन बाथ के बायलाइन से छपी ये रिपोर्ट देखिए। इसमें एक घटना का जिक्र है। लिंकन पर तैनात एक क्रू की पत्नी ने रोते हुए अधिकारियों से कहा कि उसे अपने पति का एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, उम्मीद करता हूँ कल सुबह ना जगूं। स्टार एंड स्ट्राइप्स के लिए एलिसन बाथ ने जुलाई में भी इस मसले पर एक रिपोर्ट छापी थी। स्क्रीन पर देखिए, इसमें लिखा था कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस तैनाती के कारण नाविकों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर असर पड़ रहा है।
वेबसाइट ने लिखा है कि लिंकन पर सवार एक सेलर ने अपने परिवार को मैसेज भेजा, हमें मदद चाहिए, हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत खतरे में है। बात बस लंबी तैनाती और युद्ध अनुभव की नहीं है। खबरों के मुताबिक लिंकन पर और भी परेशानियां हैं। खाना तक ढंग से नहीं मिल रहा। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट माइडस टच के लिए एरन पार्नस ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट की है। उन्होंने कुछ मैसेज साझा किए जो लिंकन पर ड्यूटी कर रहे एक सैनिक ने अपने परिवार को भेजे थे। इनमें एक फ़ोटो दिख रही है जिसमें डब्बे में कॉर्नफ्लेक्स रखा नज़र आ रहा है। साथ में मैसेज लिखा है, मैं अभी सीरियल खा रहा हूँ, काश दूध होता, पिछले 3 महीने से दूध नहीं पिया है। दूसरे मैसेज में लिखा है, जो सप्लाई शिप यहाँ आता है वो फल वगैरह नहीं ला सकता क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगता है उसमें वो ज़्यादा देर तक ताज़ा नहीं रह सकते, तो हमें मीट के अलावा कुछ भी ताज़ा नहीं मिलता क्योंकि उसे फ्रीज़ करके रखा जाता है। कभी कभी वो भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सड़ जाता है। पार्नस के साझा किए मैसेज में एक और स्क्रीनशॉट शामिल है। इसमें एक सैनिक शिप पर किसी और के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा दे रहा है। वो शख्स कह रहा है, ये एक प्रयोग है, सरकार ये देखने के लिए कर रही है कि नाविकों को सबसे ख़राब परिस्थितियों में समुद्र में रखकर उनकी सहनशक्ति की सीमा को कितने आगे तक धकेला जा सकता है। ये बातचीत बताती है कि लिंकन पर तैनात लोगों की मनोदशा क्या है। लिंकन पर खाने पीने की कमी की खबरों पर नेवी की सफाई भी आई थी कि खाने की कोई कमी नहीं है। एक और रिपोर्ट का जिक्र एक अमेरिकी न्यूज़ पब्लिकेशन है नेवी टाइम्स। ये अमेरिकी नौसेना और जहाज़ियों और कोस्ट गार्ड से जुड़ी कवरेज करता है। 12 अगस्त को इस पर नेटली ओलिवेरियो की बाईलाइन से एक रिपोर्ट छपी। खबर की शुरुआत होती है एनाबेल लोमा नाम की एक महिला से, जिनके पति लिंकन पर हैं और उन्होंने लिंकन से कूदने की कोशिश की। एक और वाकया, लिंकन पर एक सेलर ने देखा कि एक सहकर्मी जहाज़ के किनारे पर खड़ा समंदर में कूदने की तैयारी कर रहा है। वो पास गया, उस सहकर्मी की बाह पकड़ी और उसे खींचकर डेक पर लाया। कई घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं कि लिंकन पर तैनात कई लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की। सैनिक चिंतित हैं, उनके परिवार चिंतित हैं और हाल ही में सैन डिएगो में इस मुद्दे पर एक बैठक हुई। इसमें कई सैनिकों के परिवार ने हिस्सा लिया। उन्होंने हंगकाओ के सामने बात रखी। हंगकाओ अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। नेवी का आधिकारिक बयान क्या है? न्यूज़ वेबसाइट टास्क एंड पर्पस से बात करते हुए यूएस नेवी के अधिकारियों ने कहा, हम जानते हैं कि लंबे समय तक चलने वाली तैनाती सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों पर काफ़ी दबाव डालती है। अपने देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो दृढ़ता दिखाई और त्याग किया, उसके लिए हम आभारी हैं। आत्महत्या की कोशिश या इसका ख्याल आने की खबरों पर अधिकारियों ने जानकारी न होने का दावा करते हुए कहा, कमांड के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमें जहाज़ पर आत्महत्या के विचारों या आत्महत्या की कोशिशों की रिपोर्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं मिली है। लेकिन मामला इतना निर्दोष नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। जेसन क्रो कोलोराडो से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं। सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं, अफगानिस्तान और इराक में सर्व कर चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में लिंकन के क्रू का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, लिंकन पर सवार सर्विस मेंबरों और उनके परिवारों पर हफ्ते दर हफ्ते दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने लिंकन की स्थिति का दोष डोनाल्ड ट्रंप को देते हुए कहा कि यही होता है जब आप किसी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के बिना युद्ध में घुस जाते हैं। लिंकन के साथ जो हो रहा है उसकी एक वजह तो शासन में बैठे लोगों की उदासीनता समझ आती है कि उनको परवाह ही नहीं। दूसरी वजह है रोटेशन ना होना। और बात केवल समंदर में डिप्लॉयमेंट की नहीं है। वो लोग करीब 40 दिन तक लगातार कॉम्बैट ऑपरेशंस में रहे हैं, 5 महीने युद्ध क्षेत्र में बिता चुके हैं। ऊपर से रसद की कथित कमी, लोगों का दूध और फल के लिए तरसना, जबकि अमेरिका का पश्चिम एशिया में इतना बड़ा विस्तार है, जगह जगह मिलिट्री बेस हैं, फ्रेंडली देश हैं, तब भी ये हालत है। क्या इसे ट्रंप के वॉर की लागत में नहीं गिना जाना चाहिए? जाते जाते एक पुराने वक्त की बात सुनिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौर की। तब अमेरिकी नौसेना प्रशांत क्षेत्र में आइसक्रीम बार्ज नाम के जहाज़ इस्तेमाल करती थी। इनका काम था खाना रेफ्रिजरेट करना। इन जहाज़ों में 1500 टन मीट,
500 टन सब्जियां, अंडे और डेयरी उत्पाद रखे जाते थे। विदेशों में तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इनमें आइसक्रीम बनाने की विशेष सुविधा भी शामिल थी। ये बार्ज हर 7 मिनट में 38 लीटर आइसक्रीम बना सकते थे, यानी हर दिन लगभग 5 टन आइसक्रीम। इस सुविधा की खबर जापानी नेवी के वाइस एडमिरल ताकाजीरो ओनिशी को मिली, लेकिन उन्होंने इसे दबा दिया और इसे टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि जापानी नेतृत्व को पता था कि अगर इस सुविधा और प्रचुरता की जानकारी उनके सैनिकों तक पहुंची तो उनका बचा खुचा लड़ने का मनोबल भी खत्म हो जाएगा। लंबी और तनावपूर्ण तैनातियों में खाना, आराम, परिवार से संपर्क और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसी चीज़ें बुनियादी ज़रूरतें हैं। इनका ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हथियार और रणनीति, क्योंकि आखिरकार युद्ध लड़ने वाला इंसान ही होता है।